ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान हमारी कब पूरी करेंगे भी या नहीं। आज मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो हम हर प्रकार की चीज भगवान से मांगते हैं। जो भी इच्छाएं होते हैं भगवान से सुनाते भी हैं। आप सोचिए कि हमने भगवान के सामने जो भी इच्छाएं रखी है, क्या भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा या नहीं। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी इच्छाएं भी रख लेते हैं जो भगवान को भी पसंद नहीं है। हम किसी का दूसरे का बुरा करना चाहते हैं तो हम कहते हैं भगवान उसके घर को ऐसा कर देना। हम कभी अगर मान लो सपोज कोई आपका दुश्मन भी है, कभी भी उसके लिए भी ऐसी इच्छा ना रखें उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। अगर आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई ऐसी चीज हुई है जिससे आपको बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन अगर उस लॉस को भरने के लिए आप दूसरे की ऐसी चीजों को करना शुरू हो जाएं, ऐसी बातें बोलना शुरू हो जाएं भगवान के सामने जिसका भगवान भी सोचे कि ये मेरा ही बच्चा है। हमेशा कहा जाता है कि आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि अच्छे फल का रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो उसका रिटर्न आपको ही बुरा मिलेगा। सामने वाले के लिए आप अगर गड्ढा खोद रहे हैं, सामने वाले को अगर गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने वाले तो गिरेगा ही, लेकिन आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, आप भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। आज सोचिए हम भगवान को क्या कुछ नहीं कहते। हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती हम भगवान को ब्लेम देते हैं, जबकि वो हैं हमारे ही कर्म, हमारे कर्मों के कारण ही वो परिस्थितियां क्रिएट हुई। अगर मान लो हमारे जीवन में कोई ऐसी ट्रेजेडी, कैसी आपदाएं आ जाती हैं तो भी हम भगवान को ब्लेम देते। भगवान तो कभी आपको कुछ नहीं कहता कि ऐसा कुछ मेरे वजह से हुआ या नहीं हुआ। हमेशा याद रखें कि हमें दूसरों को ब्लेम देने से अच्छा है हम स्वयं की चेकिंग कर लें, और जब आप स्वयं की चेकिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरों को जो ब्लेम हम बार बार देते हैं वो भूल जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति चाहता है कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचूं उसी हिसाब से दुनिया चले। पॉसिबल नहीं है। आज घर में 10 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, अगर एक जो मेन मेंबर है वो सोचे कि जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैं रखना चाहता हूं वैसे ही सारे रहें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं पर उनकी इच्छाएं सुननी पड़ेंगी, कहीं पर आपको अपनी इच्छाएं सुनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप दोनों प्रकार से चलते हैं, कुछ आप उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ आप उनको रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ आप उनका वो आपका करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों में लेवल बना रहेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि वो लेवल आपका तब बन सकता है जब आप एक दूसरे को रिगार्ड देना शुरू हो जाएंगे। आपने रिगार्ड दिया नहीं, सामने वाला आपको कैसे दे देगा। आपने किसी के लिए अच्छी इच्छाएं रखी नहीं, सामने वाला आपके प्रति कैसे अच्छा सोचेगा। पहले मुझे अच्छा बनना है, मुझे पहल करनी है। अगर भगवान मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेगा उसके लिए मुझे पहले अपने कर्मों को सुधारना है, अपनी मनसा को सुधारना है, अपनी वाचा को सुधारना है। क्योंकि भगवान भी उसी का कल्याण करेगा जो खुद का कल्याण करता है। आज आप देखें कि अगर मान लो सपोज आपने भगवान से बहुत कुछ मांगा, कुछ चीजें आपकी पूरी हो गई। मान लो आपने भगवान से धन दौलत मांगा, घर गृहस्थी मांगी, आपने मोटर गाड़ियां मांगी, आपके घर में आ गई, लेकिन वो जैसे आई आप भगवान को भूल गए। कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, और उन्हीं चीजों के कारण फिर धीरे धीरे हम कहना शुरू हो जाते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। लेकिन जब आप भगवान से बहुत सारी इच्छाएं रख रहे थे तब आपके पास फुर्सत ही थी, तो हम एक थैंक्स करने के लिए भी उसके पास नहीं आते। आप सोचिए मन के अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, भगवान वो पूरी कर भी देता है, लेकिन हम उसका थैंक्स करने के लिए भी उसके चौखट पर नहीं चढ़ते। हमें अपने अंदर झांकना है, क्योंकि भगवान भी उन बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो दूसरों को प्रेम करते हैं, जो दूसरों के सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं,
जो दूसरों के कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज हमें अपने कर्मों को सुधारना है, साथ साथ में मुझे दूसरों के कर्मों को भी सुधारना है। तब जाकर के भगवान आपकी हर मन की इच्छा को पूर्ण करेगा। लेकिन आप यही सोचें कि ओनली घर में मेरी ही इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, बाकी किसी की ना हो। आज हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे नित्य नियम रखते हैं, अगर किसी ने उनको कह दिया कि आप 16 व्रत रखें, भूख हड़ताल कर लें, भूखे पेट रहें, तो वो रहना शुरू हो जाते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, भले शरीर को कोई भी नुकसान हो। तो यहाँ पर सोचिए कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तभी तो भगवान हमारे लिए अच्छा करेगा। मैंने दूसरों के लिए कभी अच्छा सोचा ही नहीं, तो भगवान हमारे बारे में अच्छा कब सोचेगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि बच्चे हमेशा देने की भावना रखो, लेने की नहीं। क्योंकि हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें अधिकारी बनना है। क्योंकि आज आप देखें कि जब कोई मांगने वाला होता है तो उसे ये नहीं पता कि रात को मैं भोजन करके भी सोऊंगा कि नहीं। लेकिन जो अधिकारी होगा उसे पता है कि मैं भोजन करके ही सोऊंगा। लेकिन अधिकारी को यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने भोजन कर लिया है, जिस आत्मा ने नहीं किया है, तो मुझे उसको भी कराना है। जैसे हम कई बार किसी छोटे मान लो गरीब इंसान को देख लेते हैं तो उससे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं अरे उसने टच भी क्यों कर लिया मेरे को, अरे उसने मेरे तरफ आना भी कैसे पसंद किया। क्या है ये? आप सोचिए, जिस भगवान ने आपको इतना श्रेष्ठ बनाया, जिस भगवान ने इस सृष्टि को इतना श्रेष्ठ बनाया, आज उसी सृष्टि से आप नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, बाकी सब मेरे लिए छोटे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें अपनी धन दौलत के ऊपर इतना गर्व हो गया है, अपने महल माड़ियों के ऊपर इतना गर्व हो गया कि हमारे लिए गरीब व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। लेकिन याद रखें, गरीबों की दुआएं ही फलीभूत होती हैं। क्योंकि जब एक गरीब व्यक्ति मेहनत करता है तो वो मेहनत में भगवान से कभी ये नहीं मांगता भगवान मेरे बड़े बड़े महल हों। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं 2 टाइम का भरपूर पेट पाल सकूं, बच्चों का भी खुद का भी, बस मैं इतनी मेहनत कर लूं बस। लेकिन आज कई बार ऐसे इंसान भी हैं, अभी अभी हम कोई वर्क करके आते हैं, 500-600 रुपया कमाया, जिसमें हम कुछ बाहर जाकर के अब ड्रिंक कर लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, और उसमें वो सारा सफाचट हो जाता है। और बच्चे बेचारे सोचते रहते पिताजी आएंगे, हमें खिलाएंगे, हमें करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि आप जो कमा कर लाए वो आपने अपने ऊपर ही लगा दिया, और बच्चे आपके तरसते रहे एक चॉकलेट के लिए भी, बच्चे तरसते रहे पढ़ाई के लिए भी, घर में लोग तरसते रहे भोजन के लिए भी। लेकिन हमने अपना शौक पूरा कर लिया। भले आप सस्ती पीकर आ रहे हैं, महंगी पीकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपने अपना सोचा। हम अगर दूसरों का सोचना शुरू हो जाएंगे तभी तो भगवान सोचेगा आपके बारे में। हमेशा याद रखें कि जीवन में अगर आपकी हर इच्छा पूर्ण आपको करनी है, उसके लिए आप हमेशा याद रखें कि जीवन की हर इच्छा आपकी तब पूर्ण होगी जब आप भगवान की मत पर चलेंगे। भगवान जो कह रहा है वो सुनेंगे, भगवान जैसा कह रहा है वैसा करेंगे, और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो भगवान भी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लग जाता है। क्योंकि हम अगर जब दूसरों की जीवन की इच्छाओं को, जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, मान लो गरीब बच्चे हैं, उनको खिलौने चाहिए, आप खिलौने देकर आओ। किसी को भूख लगी है, भोजन करा के रहे, तो उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से जो दुआएं मिलती हैं, वही आपके जीवन में दुआएं ही आपके जीवन की हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो आप भगवान को सुनाएं। लेकिन जीवन में जैसे ही आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, भगवान भी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने पर विवश हो जाएगा।